ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट सॉलिड टू लिक्विड में जब मेल्टिंग पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, तो जब एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें कि मेल्टिंग पॉइंट एक रीच हो जाता है ड्यूरिंग मेल्टिंग में, तो टेम्परेचर में वहाँ पे चेंज नहीं होता जब आइस मेल्ट हो जाती है, ऑल आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो हीट है वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज ऑफ जो टेम्परे हो रहा है उसके बीच में यूज़ हो जाती है। दैट हीट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपे हुए। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब राइज इन टेम्परेचर हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, दैट इज हिडन हीट। द अमाउंट ऑफ हीट energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। मतलब जो एनर्जी रिक्वायर है, कितनी एनर्जी चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पे उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में मैंने आपको इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है मोर एनर्जी होती है उनके पास एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर एट इन सॉलिड स्टेट, आइस जब बना हुआ होता है सेम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेटेंट एनर्जी है। और दूसरा, पार्टिकल्स आपको पता है कि जो सॉलिड्स के हैं वो अपना आपस में काफ़ी सॉलिड जो है वो जब सॉलिड था उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसने वो हीट ले ली और वो हीट है हिडन, और इसीलिए उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक, अगर लिक्विड टू गैस हो रहा है तो टेम्परेचर जिस पर पी की आपका एक लिक्विड जो है वो स्टार्ट करता है बॉयल करना, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ऐसे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो लिक्विड है वो एनर्जी गेन करता है और अपनी वेपर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर के लिए जो टेम्परेचर है वो है 373 K, यानी कि 273 तो आपने देखा था वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट था, उसमें 100 डिग्री ऐड कर दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 373, ठीक है। और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर, अब लिक्विड की बात हो रही है तो लीटर में हम लोग उसको मेजर करते हैं, और उसको गैस में कन्वर्ट करने के को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की भी बात करेंगे। पार्टिकल्स ऑफ, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहे थे तो किस में एनर्जी ज़्यादा थी? लिक्विड में। अब अगर हम लिक्विड और हम गैस और अब हम वेपर की बात करते हैं तो स्टीम, वेपर या स्टीम की बात कर, जो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है तो गैसेस फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। यही आपका यहाँ तक का टॉपिक है। और ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से भी किया है कि जब सॉलिड को हीट मिली, ठीक है, सॉलिड को हीट मिली तो ये देखिए सॉलिड है, इसको आपने हीट दी तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और हीट, इसके लेटेंट हीट बढ़ गई, ठीक है, एनर्जी भी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर इसको ये और हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया गैस में। अब इसको कूल कर देंगे, ठीक है, इसको कूल किया तो वाटर में कन्वर्ट हो गया, इसको कूल किया तो ये किस में बन गया? सॉलिड में। यानी कि आप खुद पानी को देख लीजिए, इसमें ये आपका आइस है, दिस इज़ आइस, दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज़ गैस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं टेम्परेचर की वजह से, चेंज होने से, ये आपको पता है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और उसके अंदर बीच में लिक्विड स्टेज है ही नहीं। दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं कैम्फर, आपने कपूर सुना होगा, इसको इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। ड्राई आइस एंड स्नो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है,
आप कपूर को जलाइए, सीधे वो गैस फॉर्म में बन जाता है, उसमें लिक्विड स्टेज आती ही नहीं है। और ड्राई आइस भी ऐसी है। ड्राई आइस आपको पता है क्या बोलते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंडर्स के अंदर भरी हुई होती है। जब कहीं पे भी आग जलती है तो उसके फायर ब्रिगेड वाले जैसे बुलाते जाते हैं या लगाए जाते हैं कई जगह, आपने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह लगी होती है। आप उसको स्प्रे करें तो डायरेक्ट वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, स्नो इज़ लाइक दैट। अब हम बात करते हैं गैस टू सॉलिड जब डायरेक्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड स्टेज इसमें भी गायब हो गई है, ये उल्टा है, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, ओके। और इसका एग्जांपल है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में जैसे कि जब रात को ओस जिसे बोला जाता है, तो गैस के गैसियस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में पानी था और वो सीधे सॉलिड फॉर्म में बिल्कुल छोटे छोटे आइस फॉर्म्स कन्वर्ट हो जाते, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। ठीक है, और अगर हम सब्लिमेशन की बात करते हैं तो ये एक फिज़िकल स्टेट है। मैं इसको थोड़ा सा आपको मूव कर देती हूँ, ये देखिए, दैट इज़ अ फिज़िकल स्टेट ऑफ चेंज, नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इट्स केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिज़िकल प्रोसेस है। सब्लिमेशन को जब हम बात करते हैं तो ये केमिकल चेंज नहीं हुआ है उसके अंदर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने इसको इसीलिए हाईलाइट किया था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक तो हमने कोई प्रेशर चेंज ही नहीं किया है, अभी तक हमने कोई भी प्रेशर चेंज नहीं किया है, और हमने क्या किया है कि सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, अगर हम प्रेशर भी रिड्यूस कर दें, टेम्परेचर के साथ प्रेशर अप्लाई करें, स्पेशली इंक्रीज़ कर दें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, तो हम लिक्विड्स को, गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। CO2 को बहुत हाई प्रेशर के अंदर हम लोग स्टोर करके रखते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, नॉट लिक्विड, इन द गैसियस स्टेज, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है। और हम सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस, मैंने आपको बताया था। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन करते हैं द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। दोनों ही में कितना चेंज हो रहा है उसी से ही सब्सटेंस की स्टेट का पता लगता है। ओके, नेक्स्ट में हमें ये देखो, आपको एक डायग्रामेटिकली बताया गया है, सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस में हो रहा है और गैस से सॉलिड में हो रहा है, अदरवाइज बीच में है लिक्विड आता है। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगी, पर सब्लिमेशन में उल्टा होता है। ठीक है, मतलब बीच में लिक्विड स्टेज नहीं आती है। यहाँ देखिए आप, यहाँ भी दिखाया गया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। गैस है जो कि एयर में है, सॉलिड जैसे आपका कि आइस है, और ये लिक्विड है पानी। ठीक है, नाउ वेपोराइजेशन। ओके, वेपोराइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम पहले से शुरू में बात करेंगे, लिक्विड का एक स्मॉल फ्रैक्शन है। अगर हम बात करते हैं, जब लिक्विड्स है, कोई भी लिक्विड है आपका, आप पानी को देखिए, उसकी जो सरफेस पे, जो उसका सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू जो बीकर के अंदर है या किसी भी मग के अंदर है या ग्लास के अंदर है। तो उसको अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका तोड़ना आसान हो जाता है और वो वेपर स्टेज में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। आप कुछ दिनों के लिए पानी को रख दीजिए कहीं किसी भी जगह पर, धीरे धीरे वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। आप बाहर धूप में रखते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली स्टेज जो है जिसके पार्टिकल्स बहुत हाई एनर्जी में है, पहले वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर देते हैं और फिर वो वेपर स्टेज में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉयल नहीं कर रहे हैं पर अपने आप वो एवेपोरेट हो रहा है, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना वो जल्दी इवेपोरेट होगा। कैसे? आप कपड़े सूखने के लिए बाहर डालते हैं, अगर आप उनको पूरा गीले कपड़ों को आप ऐसे बस पकड़ के ऐसे करके रख दीजिए और उनको फैला के डालते हैं, फैलाए हुए कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि जल्दी इवेपोरेशन हो गया। ठीक है,
तो हम रेट ऑफ जो इवेपोरेशन है वो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट करता है,